देखिए, मैंने पहले ही बताया अपनी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कि जो समाज है वही दल बनाते हैं। दल कभी समाज को नहीं बना सकते। जनता लोकतंत्र में जनार्दन है, समाज जनार्दन है। जिसको भी वो चाहे बना दे, जिसको भी चाहे बिगाड़ दे। मुझे नहीं लगता कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी जिम्मेदार आदमी कभी भी समाज से बड़ा हो सकता है या उससे अलग हटके दिशा चलने का प्रयास कर सकता है। और जिन्होंने भी ये प्रयास किया उनको कभी भी सफलता हासिल नहीं है। तो 3 तारीख को राजनीति में सफल होने का एक ही फॉर्मूला है, 36 बिरादरी 36 समाज। जो सर्व समाज को लेके आगे चलेगा, जो सर्व समाज का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त करेगा, राजनीति में वही आगे बढ़ने का काम करेगा। जयंत चौधरी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विराट विरासत के मालिक हैं। उनकी जो विराट, उनकी जो पूरी विरासत है, उसके लिए 36 बिरादरी तो है ही समर्थन, वहीं कई प्रदेशों के लोगों की भावना और आशीर्वाद साथ लेता है। और जैन जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे को धरातल पे लाके सबका सम्मान करने का काम करते हैं। उनकी कार्यशैली में, उनकी भाषा शैली में, उनके आचरण में, उनके व्यक्तित्व में प्रत्येक दिन ये देखने को मिलता है कि जयंत चौधरी से ज्यादा सम्मान करने का काम कोई नहीं करता। और इस देश के, इस प्रदेश के और इस इलाके के अगर मिजाज को कोई समझने का काम करता है तो आदरणीय जयंत चौधरी जी करते हैं। देखिए, राजनीति में अवसर और समय आते जाते रहते हैं। अभी फिलहाल स्वाभिमान रैली, हमारे नौजवानों का स्वाभिमान, हमारे किसानों का स्वाभिमान, हमारे सर्व समाज का स्वाभिमान, जो आदरणीय जयंत चौधरी जी की छतरी के नीचे सुरक्षित है, जो एनडीए के नीचे सुरक्षित है। हम ये भावना, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आदरणीय चौधरी साहब आपके हर हक हकूक के लिए तैयार हैं, लड़ाई लड़ने से लेके और उनके समर्थन में खड़े रहने के लिए। इसलिए चुनावी वर्ष तो है ही, ये कोई पहला दौरा नहीं है, वो पहली बार आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। जब राजनीति में कर रहे हैं तो चुनाव से और बेचुनाव से जोड़ने की कहीं बात नहीं है। अभी तो वो अपने लोगों से मिलने आ रहे हैं, अपने लोगों से पूछने आ रहे हैं क्या चाहिए, और फिर भगवान करे वो हमें कुछ ऐसा भी आकांक्षा हमारी पूरी करके जाए जो हम सब उसका लाभ उठा सके आने वाली पीढ़ियों के लिए। कहीं ना कहीं जो चौधरी साहब ने टिप्पणी करी है, मेरे ख्याल से कल ही रात ट्वीट हुआ है, उसमें उन्होंने अपनी भावनाएं प्रस्तुत की हैं। और वो भावनाएं आजकल सोशल मीडिया और मीडिया का माध्यम है, तुरंत पहुंचने का काम करता है एक दूसरे के पास। तो मुझे लगता है कि वो भावनाएं निश्चित रूप से जहां पहुंचनी चाहिए थी पहुंच गई होंगी। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो सभ्य समाज के अंदर है, उन्हें हमेशा मर्यादाएं और शब्दों का चयन ठीक करना चाहिए। निश्चित रूप से जयंत चौधरी जी हमेशा सबका सम्मान करने का काम करते हैं। वो ऐसे शब्दों का प्रयोग हमने जयंत चौधरी जी के मुंह से नहीं सुना जो उनका किसी का दिल दुखा सके या उनका किसी का मान सम्मान घटा सके। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि व्यवहार ऐसा ही करना चाहिए जैसा खुद बर्दाश्त किया जा सके। तो आदरणीय चौधरी साहब सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और चौधरी चरण सिंह जी के परिवार के वो सदस्य हैं, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के परिवार के सदस्य हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, उनके मुख से कभी गलत शब्द हमें तो कम नहीं सुने। जो हमारे बड़े बैठे हैं वो भी बता देंगे, कभी नहीं सुने और ना वो कभी बोलेंगे। पर अगर उनके प्रति कोई अमर्यादित भाषा आती है तो यहाँ का इलाका बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। वो कम से कम मान सम्मान को तो समझ सकता है, वो अपमान को भी समझ सकता है। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के, राजनीतिक प्रदेश की राजनीति ऊपर उठ के चौधरी चरण सिंह जी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूजे जाते हैं। अगर ये अनुपात और ये मुकाबला शुरू हो जाए तो चौधरी साहब ने भी हमेशा सबकी मदद करने का काम किया है, सबको आगे बढ़ाने का काम किया है, सबका सम्मान करने का काम किया है। तो चौधरी चरण सिंह जी हमेशा सबके अभिभावक बन के, सबको एक रूपता के, चाहे मैं अभी झारखंड होके आ रहा हूँ, वहां चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने, चौधरी चरण सिंह जी ने वहां के ट्राइबल्स के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने का काम करा, हमारे कश्मीर के अंदर एसटी समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम करा और तमाम सारी सरकारों ने उनका सम्मान करने का काम करा। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो जो राजनीति करेगा, जो सामाजिक भूमिका में जाएगा, वो बिना चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिए यहाँ राजनीति नहीं कर पाएगा।